कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश होने और ये पूरा मामला क्या है इसको जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको इसी केस के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी अब 23 जून को ईडी के सामने पेश होने वाली हैं। फिलहाल कोरोना संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ है। तो चलिए जानते हैं ये नेशनल हेराल्ड का क्या मामला है और क्यों इसको लेकर इतना शोर मच रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया था। इसका मकसद था अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना। तब एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम से समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुख्य भूमिका रही हो, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा, क्योंकि इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर्स भी थे। 90 के दशक में यह अखबार घाटे में आने लगे। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। तब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन न किया जाए। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतर गई। आइए अब जानते हैं कि विवाद कहां से शुरू हुआ। 2010 में एजेएल के 1057 शेयर धारक थे। घाटा होने पर इनकी होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL को ट्रांसफर की गई। यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना उसी साल यानी 2010 में हुई थी। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास रखी गई। बाकी बची 24% कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। आज की डेट में इन दोनों ही नेताओं का निधन हो चुका है। शेयर ट्रांसफर होते ही एजेएल के शेयर होल्डर्स सामने आ गए। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, इलाहाबाद व मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडे काटजू समेत कई शेयर धारकों ने आरोप लगाया कि जब YIL ने एजेएल का अधिग्रहण किया था तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, यानी YIL के पास एजेएल कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। इतना ही नहीं, शेयर ट्रांसफर करने से पहले शेयर होल्डर्स से सहमति भी नहीं ली गई। शांति भूषण और मार्कंडे काटजू के पिता के नाम पर एजेएल में शेयर था और यही वजह थी कि वो उसके विरोध में आ गए थे। 2012 में भाजपा के नेता और देश के नामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। तब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि YIL ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीके से एक निष्क्रिय हुए प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया। स्वामी ने यह आरोप भी लगाया कि YIL ने 90.25 करोड़ रुपीस की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। ये राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एजेएल को दिया गया कर्ज अवैध था, क्योंकि ये पार्टी के फंड से दिया गया था। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरू की। इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी थी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी। 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया था। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर से एजेएल को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला लिया गया कि एजेएल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन गतिविधि नहीं कर रहा था, जबकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। हालांकि 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक
सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था। अब इसी मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं? तो अगर इस सवाल को टटोलने चलें तो जो पक्ष सामने आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में पूछताछ के दौरान अगर ईडी को लगता है कि राहुल जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं तो वो उन्हें हिरासत में ले सकती है। इसके बाद राहुल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से तय होगा कि उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजना है या न्यायिक हिरासत में। तो कुल मिलाकर इस वीडियो के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि नेशनल हेराल्ड मामला क्या है। अगर आप आगे भी इस तरह के जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।